हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। ये समझिए एक तरीके से स्ट्रेटजी या कुछ चीज़ें बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। फिलहाल ये पेपर नंबर हमारा 5 है, जो जिसके बारे में मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया तो उसमें बात की थी। मैं इसको आपके सामने क्यों लाई हूँ, क्योंकि देखो जो आपने UP PCS का कट ऑफ गया है तो मैं उसकी कुछ मोटी मोटी बातें बता दूँ। ज़्यादातर लोगों का जितने भी लोगों का तो नहीं पता, बट मेरी जानकारी में जो सीरियस कैंडिडेट है जिन्होंने 3 से 4 बार मेंस लिखा है, प्रीलिम्स निकाला है, उनका सिर्फ पेपर नंबर 5 और जैसे जर्नल हिंदी कुछ कुछ चीज़ों की वजह से और मिस्टेक की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी अगर कोई बिल्कुल नया फ्रेश कैंडिडेट है तो उसकी बात पे छोड़ दो। यहाँ पर अगर आप 8-9 महीने से जुड़े हो मेरे साथ या किसी और चैनल के साथ में, तो आपने देखा होगा आप 3 पेपर को बहुत अच्छे से पहले तैयार कर लो। पेपर सारे निकालने हैं, ऐसा नहीं कि 3 पेपर से ही हमारा मेंस निकलता है, लेकिन जो जर्नल हिंदी का पेपर होता है, जो आपका ये पेपर नंबर 5 है, ठीक है, पेपर नंबर 5 हो गया और पेपर नंबर 6 हो गया। आपको मैं बताऊं कि उनके सिर्फ इन 2 पेपर में नंबर कम होने से, 2 में नहीं, फिर एक लोगों को तो 1 में ही नंबर है ना। तो आप हल्के में मत लो। जर्नल हिंदी पेपर 5 और 6 को खूब अच्छे से तैयार करो। मैं कल आपको परीक्षावाणी की आती है या समसामयिक घटना की आती है, तो पेपर 5 में जो यूपी का पूरा इतिहास है, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो इनकम से हो, चाहे पर्यटन से हो, मैंने पहले भी बताया था। तो मेरे पास ये जो गवर्नमेंट की तरफ से चला था अभ्युदय करके, मेरे पास इसके नोट्स हैं जिसमें पूरा यूपी की सांस्कृतिक विरासत हो गई, कुछ भी इस तरीके की पूरा A to Z यूपी का दिया है। और ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, तो अभी आपके पास बढ़िया टाइम है। अगर आपने 8-9 महीने प्रीलिम्स की तैयारी की है, आपने और सब्जेक्टों को तैयार किया, आपका 5 और 6 कमज़ोर है। देखो 5 और 6 में, 5 में आपका पूरा यूपी का हिस्ट्री वगैरह आता है, जितना भी यूपी में चीज़ें हुई हैं वो आती हैं। 6 में यूपी की ही करंट से पूरी योजनाएं, पूरे नियम, ये सब आते हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, हल्के में मत लो। अगर आपके पास 8-9 महीने का आपने तैयारी किया अनुभव है और आपका GS कंप्लीट है, आप प्रीलिम्स को निकालने का दम रखते हो, तो मेंस आपका आराम से निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। बस दिक्कत कब होगी, जब आप उसे सिर्फ यूं ही हल्के में लेके छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे लोग हैं जिनका मतलब 3 पेपर 4 पेपर बहुत अच्छे से निकल गए। सिर्फ 5-6 में, जैसे आप टॉपर की कॉपी देखना, टॉपर जो हैं, जो भी सर हैं, उनका 123 के आसपास उनके मार्क्स आए हैं अपने ये यूपी स्पेशल वाले में, ठीक है, पेपर में 5 या 6 में आई थिंक आए हैं, और वो टॉपर हो गए हैं। और भी उनके पेपर और भी मार्क्स ठीक ही ठाक आए हैं, बट ऑन एवरेज बहुत सारे लोगों के वैसे ही मार्क्स आए, पर उनके 5 और 6 में मार्क्स अच्छे नहीं आए। मैं आपको सीरियस, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा वीडियो देखोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, मेरा ही सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपका पीछे निकल जाएगा, कतई नहीं। ये फालतू की बातें मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। अगर आपने 8-9 महीने दिए हैं GS को, तो आप 5 और 6 को अच्छे से तैयार करो। जर्नल हिंदी को तैयार करो। जर्नल हिंदी की कुछ PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, उनको पढ़ते रहो। इसके बाद में मैं आपको इसका देखिए एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखिए आपको इसमें पढ़ना कितना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल है। और ज़्यादातर जो सीरियस बताने वाले हैं, मैंने बात की, उन्होंने यही कहा कि अगर आपका 5-6 आपको क्योंकि बेसिक जानकारी तो होगी उत्तर प्रदेश के बारे में ना, बेसिक जानकारी, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला तैयारी करे उसको बेसिक जानकारी है, कहाँ से नदियाँ निकली हैं, कितने ज़िले हैं, कितनी बाउंड्रीज टच करती है, नॉर्मल तो जानकारी सबको है। अब इसमें कितना पढ़ना, ये बहुत मतलब कि बर्डन नहीं है, नॉर्मल है। इसमें कितने लेसन है, 13 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन, इसमें कितने पेज हैं, 4 पेज हैं। 4 पेज को कितना टाइम लगेगा, आराम से पढ़ोगे आप इसको। 1 महीने में तो पहले NCERT के तरीके पढ़ लो, उसके नोट्स मत बनाओ, उसे कुछ मत सोचो, सिर्फ सोचो कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। मैं आपको नॉर्मली दिखा रही हूँ, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सीरियस हूँ, अगर आपको लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं लगे तो फिर अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कीजिए, आपकी मर्जी। दूसरा चैप्टर है आपका वास्तुकला, उनका महत्व, रख रखाव, उत्तर प्रदेश का संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व। इसके 10 पेज हैं, 10 पेज के अंदर इसको समेट दिया गया है, ठीक है। 1857 का बहुत सारा तो आप हिस्ट्री में वैसे ही पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में क्या हो रहा था, कानपुर में क्या हो रहा था, बरेली में क्या हो रहा था, अवध क्षेत्र में क्या हो रहा था, कौन लीड कर रहा था, और काफ़ी चीज़ें आपको पता है ना, बलिया से कौन था। तो ये चीज़ें तो आप वैसे ही हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके कितने पेज हैं, 24 पेज हैं, ठीक है। 24 नहीं, सॉरी 10 तक तो वहीं से है, तो 14 पेज इसमें और ऐड हो जाएंगे, ये आपके 14 पेज इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चौथा लेसन क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। पूरा नहीं आता है, ये सिर्फ पढ़ना है, इसलिए इन केस, क्योंकि मेंस का पेपर है, जो बनाने वाला वो बताकर तो बनाएगा नहीं कि नहीं मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगा, तो वो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपके पास जानकारी रहे, डेटा रहे लिखने के लिए, ठीक है।
कई लोगों ने बोला कि मैंने इसको हल्के में ले लिया और मुझे लगा कि इतने से हो जाएगा, सिर्फ उतनी गलती से इतनी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। इसमें कितने हैं आपके उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी में, ये आपके देखिए 24 पेज तो इसमें थे ही पहले से, है ना, तो कितना बचेगा 11 पेज इसमें और आपको पढ़ने हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे, है ना, क्योंकि जनजातियों के लिए योजनाएं बनती है तो उनको पढ़ना जरूरी रहता है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रणाली, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षण महाधिवक्ता, इसकी कुछ चीज़ें तो आप वैसे ही पॉलिटी में पढ़ते हैं, है ना। राज्य व्यवस्था में आप इसकी आधी चीज़ें तो आप 50% वहाँ पढ़ ही लेते, 50% तैयार करना है। उत्तर प्रदेश में न्यायिक प्रणाली और इसकी प्राधिकरण सीमा। इसके बाद में आपका आ जाएगा विशेष राज्य, चयन, मापदंड, आधिकारिक भाषा, संयुक्त कोष और आकस्मिक कोष। इसके बाद में आप आ जाओ राजनीतिक पार्टियां और उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, स्थानीय स्वशासन। लास्ट में आपका आ जाएगा सुशासन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन, लोकायुक्त, घर, नागरिक चार्टर्स, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, निवारण नीति। 13 चैप्टर आपके यहाँ से खत्म हो जाते हैं। इसको आप पहले मोटा मोटा मुझे लग रहा है 20 दिन लगेंगे आपको इतने चैप्टर को पहले पढ़ने में, ठीक है। आप इनको एनसीईआरटी बुक के तरीके पहले पढ़ लो। पढ़ने के बाद जब दूसरी रीडिंग करोगे तो आपको उसमें से समझ में आ जाएगा। आप मत नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है, आप इसी नोट्स के अंदर हाईलाइट कर लो। जैसे मैंने कल एक चैप्टर पढ़ा, देखो ये पहला लेसन है, इसको तैयार किसने किया, इसको अभिषेक गोस्वामी डिप्टी कलेक्टर हैं, उन्होंने तैयार किया है। तो ये सरकार का जो नई अभ्युदय करके योजना है, सबको पता है। तो इसमें ये 4 इस तरीके से पॉइंट दिए गए, उत्तर प्रदेश के इतिहास, उत्तर प्रदेश की सभ्यता, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर, ठीक है। मैंने इसको एज ए रीडिंग मारा, मैंने अभी इसमें हाईलाइट भी नहीं किया, मैंने इसको पूरा कल एक चैप्टर को खत्म किया, मैंने इसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। इसे मैंने एक एनसीईआरटी के तरीके रीडिंग किया कि इसमें कौन कौन से मतलब साम्राज्य रहे, उन्होंने कितना कितना लगभग मोटा मोटा आइडिया, एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं याद रख सकते, है ना। तो ये मैंने ऐसे मोटा मोटा इसका आइडिया लिया। मैं आपको ये इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि इससे आपके देखो जब आप इसको मेंस के लिए तैयार कर रहे हो तो आपका इसी में से, ठीक है, इसी में से प्रीलिम्स का भी कुछ चीज़ें तैयार हो जाएंगी, सब नहीं होगा। देखो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में ये आपको ये हिस्ट्री है और ये उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री कभी नहीं बदलने वाली। आपका जो छठा पेपर है यूपी स्पेशल का, उसमें सारी योजनाएं रहेंगी। तो वो योजनाओं की बुक मैं कल ले आऊँगी, मतलब जो मैगजीन आती है उसमें जो अभी तक की योजनाएं रही हैं वो सारी योजनाएं दी हुई हैं। तो आप योजनाओं को तैयार कर लोगे तो प्रीलिम्स का कुछ तैयार हो जाएगा, क्योंकि सारी योजनाएं प्रीलिम्स में नहीं आती, कुछ आ जाती है। जैसे कन्या सुमंगला के बारे में पूछ लेते हैं, है ना, सम्मान निधि हो गया, श्रम योगी मानधन हो गया, इस तरीके से कुछ योजनाएं पूछते हैं, सारी नहीं पूछते। तो मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब भाइयों और बहनों ये है कि ये हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, नहीं बदलने वाली, इसको अच्छे से तैयार कर लो। मतलब मैं क्या, जो भी कोई आपसे जुड़ा होगा अच्छे से, वो कभी नहीं चाहेगा कि अगर आपके 4 पेपर में अच्छे खासे मार्क्स आए, आपके 110 109 आए हैं 200 में, और आपका केवल 5 या 6 में 53 57 आ जाता है और आप 1 या 2 पेपर में कुछ नंबरों की वजह से रह जाते हो। मैं कभी नहीं चाहती। आप भी 9-10 महीने से अच्छे से तैयारी कर रहे हो या 1.5-2 साल से हर कोई अपनी इस तरह से मेहनत कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ इतना चाहती, इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की। वरना मैं देखो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का बताती हूँ और कुछ मैं नहीं बताती। मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें आप गाइडेंस लेते रहते हो, पर कुछ ऐसे गाइडेंस है जो एकदम 100% सही हैं, उनको फॉलो करो, आपको भी सफलता मिलेगी जल्दी। क्यों अपना समय और पैसा बर्बाद करोगे। और अगर एक सही रास्ता मिल जाता है तो मुझे लगता है मंजिल को पाने में आसानी रहती है। बाकी मेरी बातें कितनी आपको ठीक लग रही हैं आप ज़रूर कमेंट में बताना। और एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी, देखो मैंने आपके साथ में हिस्ट्री की क्वेश्चन शेयर किए थे। मैं 500 का टारगेट लेके चल रही थी, क्योंकि एक वीडियो में लेकिन 500 आ नहीं पा रहे थे, तो मैंने फिर 1 ही घंटे का वीडियो अपलोड किया। और जो कल मैंने आपको अपने समझो एक तरीके से ब्लॉग वीडियो में बताया था कि मैं एनसीईआरटी को क्यों तैयार कर रही हूँ। देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं और सबको पता ही है, खाली मेरी बताने की बात नहीं कि मैं ही बता रही हूँ। तो ये देखो ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, मतलब आते हैं क्वेश्चन। इसलिए एनसीईआरटी को नॉर्मली आप तैयार करते रहो, उसको तैयार कर लिया तो रिवाइज करते रहो, क्योंकि चीज़ें याद नहीं होती हैं। मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है, कई बार मैं भूल जाती हूँ। मेरे मन में होता है कि धन विधेयक में ऐसा होता है, पर फिर कभी कभी गलत हो जाता है मेरे से भी, है ना। तो ह्यूमन बीइंग है, हो जाती हैं चीज़ें। तो मुझे कुछ चीज़ें आपको 5 और 6 को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए, तो मैं उन्हें बताया है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ के साथ में। ओके, थैंक यू।